नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। और मैं हर रोज़ की तरह लेकर आया हूं आपके लिए फिर से एक नई अपडेट जो कि जुड़ी है हरियाणा में होने वाली सरकारी भर्तियों और CET के बाद होने वाली ग्रुप C से संबंधित। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हरियाणा कर्मचारी आयोग की भर्तियों में अब 70% सवाल केवल विषय से संबंधित पूछे जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस प्रकार की अपडेट लेकर आया है। इससे पहले भी 2017 में फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर और SCPO वगैरह की भर्तियों में इन्होंने सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे थे। तो ऐसा पहली बार नहीं होगा, ऐसा पहले भी हो चुका है। कई प्रकार की भर्तियों में इन्होंने पहले भी कहा है कि हम सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें डालेंगे। लेकिन बड़ी अपडेट ये है कि अब की बार इन क्वेश्चन की संख्या इन्होंने 70% बताई है। यानी कि अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 70% जो हैं उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड या उस पोस्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि जैसे कि हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो है 32 ग्रुप बनाए हैं अलग अलग भर्तियों के लिए। अब एक ग्रुप में अगर एक से ज़्यादा भर्ती होंगी, एक से ज़्यादा पोस्ट होंगी, जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल का जो ग्रुप है उसमें पटवारी, एक्साइज इंस्पेक्टर, इलेक्शन तहसीलदार, इलेक्शन कानूनगो वगैरह की पोस्ट इकट्ठी होंगी, तो वहाँ पर ये अलग अलग डिपार्टमेंट से किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछेंगे, क्योंकि वो अलग अलग भर्तियां हैं और ग्रुप एक ही है और सबका पेपर एक होना है। तो इस हिसाब से कैसे पॉसिबल होगा, ये तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही बता पाएगा आने वाले वक्त में। इससे अगली बात, एक और अपडेट आ रही है कि जो ग्रुप D का एग्ज़ाम है वह फरवरी 2023 में न होकर मार्च 2023 में होगा। इस चीज़ की अपडेट दी है हरियाणा के जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसके चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी जी ने। साथ ही जो एग्ज़ाम में 70% प्रश्नों की बात हो रही है उसमें यह भी कहा गया है कि 70% के बाद जो 30% बचेंगे सवाल, ये देखिए 30% सवालों में कुछ प्रश्न जो हैं सामान्य ज्ञान के और 2-4 क्वेश्चन जो हैं हरियाणा नॉलेज से जुड़े होंगे। यानी कि जो तैयारी पहले होती थी जिसमें कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी सब्जेक्ट होते थे, उनकी तैयारी ना करके अब आपको सब्जेक्ट के हिसाब से जिस पोस्ट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसी डिपार्टमेंट के क्वेश्चन को याद रखना होगा, उस डिपार्टमेंट की गतिविधियों पर नज़र रखनी होगी। साथ ही कुछ प्रश्न आपको सामान्य ज्ञान और हरियाणा नॉलेज से भी करने होंगे। हालांकि इसके बारे में जो भी अपडेट होगी वो हम आपको बताते रहेंगे। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आएगा और वे किस प्रकार से किस भर्ती में किस टाइप के क्वेश्चन डालेंगे, ये सब वक्त के साथ साथ पता लग जाएगा। एक अपडेट ये है, पिछले कई दिनों से ये बात चली आ रही थी और अब ग्रुप C की जो है 27,600 पोस्ट की डिमांड जो है आयोग के पास पहुंच चुकी है। और इसमें ये भी बार सामने आ रही है एक बात कि सामाजिक और आर्थिक मानदंड के कारण जो है CET का रिजल्ट बार लेट हो रहा है। इसके भी रिजल्ट 8 से 10 दिन के अंदर अंदर जारी हो जाएगा। इसके अलावा अध्यक्ष जी ने कहा है कि 31 दिसंबर 2022 को जिन बच्चों की HTET वैधता समाप्त हो जाएगी उनको भी TGT भर्ती में मौका मिलेगा। इस बात पर भी उन्होंने अपनी बात को क्लियरली रख दिया है। और पुलिस सिपाही की भर्ती के बारे में उन्होंने कहा है कि इसके अभी तक रूल्स की नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। तो यही थी कुछ अपडेट्स ग्रुप D, ग्रुप C, पुलिस और TGT भर्ती से रिलेटेड। इसी प्रकार की अपडेट्स व सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें ताकि आप सभी चीज़ों के साथ अपडेटेड रह सकें। धन्यवाद।